अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाफिज़ मोहम्मद ताहिर मकसूद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड और बीएस के स्टूडेंट्स अपने एलएमएस पोर्टल का पासवर्ड और आईडी कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद उनको सीएमएस का पासवर्ड और आईडी और एडमिशन कन्फर्म का मैसेज तो आ जाता है, लेकिन उनको एलएमएस का पासवर्ड और आईडी नहीं मिलता है। सबसे पहली बात कि जो आपका सीएमएस का पोर्टल होता है उसकी आईडी और एलएमएस की आईडी, दोनों की आईडी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन सिर्फ जो दोनों का पासवर्ड है वो डिफरेंट होता है। और सबसे पहली बात कि जब आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको एलएमएस का पासवर्ड और आईडी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। या जिस दिन आपकी वर्कशॉप होती है, फ़र्ज़ करें आपकी वर्कशॉप है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 1 हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ता पहले या 2 या 3 दिन पहले आपको एलएमएस का पासवर्ड और आईडी मिल जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वर्कशॉप का शेड्यूल भी आ जाता है, क्विज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि आपकी क्विज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी वर्कशॉप भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको एलएमएस का पासवर्ड और आईडी नहीं मिला है, लेकिन सीएमएस का पासवर्ड और आईडी मिल गया, तो फिर आपने वो पासवर्ड कैसे हासिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आईडी का तो पता होता है, जो दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, तीसरे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको एलएमएस का पासवर्ड भूल जाता है। तो मैं उनको भी बताऊंगा, ये उनके लिए भी वीडियो है जिनको एलएमएस का पासवर्ड मिला ही नहीं है, या जो स्टूडेंट्स अपना एलएमएस का पासवर्ड भूल गए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा कि आप अपना एलएमएस का पासवर्ड दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे ज़रा सा भी तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आनी है। तो मैं इस वीडियो में 2 3 से 4 तरीके बताऊँगा कि आप एलएमएस का पासवर्ड आसानी से अपने घर में बैठ के 5 से 10 मिनट में अपना एलएमएस का पासवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब तमाम मालूमात और अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसके अलावा मेरा हर डिग्री का अलहदा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आइए हम चलते हैं कि अगर आपको एलएमएस का पासवर्ड नहीं मिला या आप एलएमएस का पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आपने वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो एलएमएस का पासवर्ड अगर नहीं मिला या भूल गए हैं, उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपने लिखना है AIOU एलएमएस पोर्टल, ठीक है। तो जो सबसे पहला लिंक होगा ना, आगाही एलएमएस, आपने सिंपली क्या करना है, इसको कर लेना है ओपन। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा एलएमएस रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट एलएमएस पासवर्ड, मतलब कि अगर आपको भूल गया तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मिला ही नहीं है बिल्कुल तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली ये जो नीचे बटन होता है रीसेट का, आपने इसको दबा देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है अपनी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जो सीएमएस वाली आईडी होती है, जो आपको पहले एडमिशन कन्फर्म का मैसेज आता है, तो आपने वो आईडी यहाँ पे लिखनी है। तो एलएमएस रीसेट करने के लिए आपके पास पासवर्ड का आईडी का होना लाजमी है। अगर आपके पास आईडी नहीं है, आपके पास आईडी बिल्कुल ही नहीं है, आपने न्यू एडमिशन लिया है, तो फिर आपको अपने रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपने अपनी आईडी हासिल करनी है, ठीक है। जो स्टूडेंट आईडी होती है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का रीजनल ऑफिस होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस होता है, तो आपने उधर से जाके आईडी हासिल करनी है। अगर आपको पहली बात आपके नंबर पे मैसेज आ जाता होता है आईडी का, एडमिशन कन्फर्म का, उसके ऊपर सीएमएस की आईडी भी लिखी होती है, पासवर्ड भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली अपनी आईडी लिख लेनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ एक स्टूडेंट की, तो आपने यहाँ पे आईडी लिख के ये देखें मैंने आईडी लिखी है। तो आपने आईडी लिखने के बाद ये नीचे वेरीफाई है अकाउंट, आपने इसको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, मतलब कि आपको कंफर्म हो जाएगा ये आईडी आपकी ही है, किसी और की नहीं है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के बाद नीचे आपने ये यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन वेरीफाई यूजिंग फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आपने हमेशा वेरीफाई यूजिंग फ़ोन नंबर करना है। ईमेल पे मैसेज कम ही आता होता है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको ईमेल वैसे ही भूल जाती है। तो जैसे ही आप वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। कौन से नंबर पे ओटीपी जाएगा? जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा था। अगर आपको वो नंबर याद नहीं है तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा, उस नंबर के आखिरी जो 4 हिंसे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर नंबर कौन सा लिखा था। अगर आपने अपना लिखा था तो उस पर कोड जाएगा, अगर आपने किसी और से एडमिशन भिजवाया था तो उसके नंबर पे कोड जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ रहा है ना सेंड ओटीपी, जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पे कोड चला जाएगा, जो आपने नीचे टाइम शो हो जाएगा। तो आपने इस टाइम से पहले पहले वो कोड यहाँ पे लगा के तो आपने वेरीफाई ओटीपी कर देना है, तो आपका एलएमएस का पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा आपके नंबर पे ये मैसेज नहीं जाएगा, पहले चला जाता था, लेकिन बाज़ दफ़ा अभी ये मैसेज आपके नंबर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर पे ये मैसेज जाता ही नहीं है, मतलब कि ये कोड जाता ही नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कि हमने ये कोड कैसे हासिल करना है। तो उसका मैं एक अलग तरीका बताता हूँ कि आपके नंबर पे अगर ये कोड ना जाए, पहले आपने थोड़ा वेट करना है। अगर आपके नंबर पे कोड नहीं जाता, इसी नंबर पे जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, अगर आपके नंबर पे कोड नहीं जाता, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है। कौन सी ऐप है? आपने चले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपने लिखना है AIOU। ठीक है, AIOU। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ऐप है, वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगी, AIOU ऑफिशियल। ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जस्ट यही ऑफिशियल ऐप है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, ओपन कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह शो होगी। इस तरह ये आपकी ऐप शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तो आपने पहले कभी इसका अकाउंट बनाया था तो आपने वो वाली ईमेल यहाँ पे रख लेनी है। और पहले कभी अगर आपने अकाउंट कभी ज़िंदगी में ये ऐप यूज़ की थी, जस्ट जिन्होंने पहले कभी की थी उनको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ईमेल लगा लेनी है, जो अगर उनको याद हो। और अगर पासवर्ड नहीं याद है तो नीचे पासवर्ड इसका भी रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये ऐप ओपन कर रहे हैं, पहले कभी आपने इसको ओपन ही नहीं किया, इसका अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नीचे आ रहा है ना रजिस्टर इंस्टेड, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने इसका अकाउंट बनाना है। कैसे? यहाँ पे आपने अपना नेम, गार्डियन नेम मतलब कि अपने फादर का नेम लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर ध्यान से वही लिखना है जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा था। ठीक है, जैसे आप रीसेट पासवर्ड कर रहे थे, वहाँ पर आपका नंबर शो हो रहा होता है ना, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर नंबर कौन सा लिखा था। अगर आपने किसी और से एडमिशन भिजवाया, मतलब कि किसी शॉप वाले से, उससे पूछें, अगर उसने अपना नंबर लिखा था तो आपने उसके पास जाना है और उसको कहना है कि ये ऐप अपने मोबाइल में बनाए, अपना नंबर यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो आपने उसके पास जाके नंबर यहाँ पे यही लिखना है। बात करने का मकसद ये है कि जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा था उसके अलावा आप कोई और नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ईमेल जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखी थी वो लिखनी है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप कोई ईमेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर चेंज नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद वही स्टूडेंट आईडी जो आपको मिली होती है एडमिशन कन्फर्म वाली, CMS वाली आईडी, आपकी स्टूडेंट आईडी जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताई थी, वही आईडी आपने लगा के, तो पासवर्ड यहाँ पे कोई भी खुद से रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने पता नहीं किधर से पासवर्ड लगाना है, नहीं, खुद से कोई भी पासवर्ड 8 या 10 हिंसे का खुद से पासवर्ड रख के फिर आपने करना है उसी पासवर्ड को दोबारा नीचे लिख देना है, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने कर देना है रजिस्टर पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका इस ऐप का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने फिर बैक चले जाना है और बैक आके जो ईमेल आपने अभी रखी थी, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए, वो ईमेल यहाँ पे लगानी है, मोबाइल वाली ईमेल लगानी है। ठीक है, कोई और नहीं ईमेल लगानी। उसके बाद आपने जो अभी पासवर्ड रखा था जब अकाउंट बनाया था, वही पासवर्ड यहाँ पे रख के आपका ये वाला अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे कर लेना है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो किस तरह का ओपन होगा, मैंने यहाँ पे एक ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। ये ऐप का एक और भी आपको फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर अल्लामा इकबाल की तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होगी, एडमिशन, आपका CMS, ठीक है, और उसके बाद आगाही LMS, ठीक है, और उसके बाद आपके ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन आएगी जब, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, वो भी इस ऐप में शो होगा। और उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप, वो भी यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद मैंने जो अभी हम काम कर रहे हैं कि आपका वो जो मैसेज आएगा ना, अगर आपके नंबर पे नहीं आता है,
अगर आपके नंबर पे वो मैसेज नहीं आता है, कोड नहीं आता है, तो वो कोड यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप ओपन करेंगे ना, तो वो कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे ना, तो कोड आपके नंबर पे अगर ना गया तो वो यहाँ पे कोड आएगा, तो आपने वो कोड यहाँ से देख के जल्दी जल्दी 1 या 2 सेकंड में या 10 सेकंड में वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने वो कोड यहाँ से कॉपी करके आपने अपनी उस ऐप में जाके लगा लेना है, तो आपका वो वाला जो एलएमएस का पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आपका एलएमएस का पासवर्ड वेरीफाई करके रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने आपको वो एलएमएस का पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपली तरीका था जो सबसे आसान है, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरीके से एलएमएस का पासवर्ड निकाल के देता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से एलएमएस का पासवर्ड 2 से 3 मिनट में निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो अगर तो आप कहते हैं कि आपका ये वाला नहीं निकल रहा है, अगर तो आपने खुद एडमिशन भेजा था, तो फिर तो आप 1 मिनट में ये निकाल लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने किसी से एडमिशन भिजवाया था, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, ठीक है, मुझे ऐप नहीं बना के दे रहा, तो फिर मैं कैसे हासिल करूँ? उसके लिए आपने क्या करना है, उसके अलावा भी 2 से 3 तरीके हैं, उन तरीकों से भी आप निकाल सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं? अभी मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आपने लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है वो आप गूगल से निकाल सकते हैं। जब आप लिखेंगे ना AIOU हेल्पलाइन नंबर, तो ये यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, लेकिन ध्यान रहे आपने उस नंबर से कॉल करनी है जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा था। उसके अलावा अगर आप किसी और नंबर से कॉल करेंगे तो फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन ये इस कॉल का ये होता है कि ये कॉल सिर्फ कुछ दिनों में आप कर सकते हैं, मतलब कि ना आप हफ्ते को कर सकते हैं, ना इतवार को कर सकते हैं। और ये कॉल भी आप लोगों ने 9 से 10 बजे के बाद सुबह और शाम के 3 या 4 बजे से पहले पहले, 2 या 3 से पहले पहले करनी है। ठीक है, सिर्फ दिन के टाइम करनी है, तब भी आपकी कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ये रिसीव नहीं करते। तो इसलिए जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को तरीका बताया, आप वही इस्तेमाल करें, उसी से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और तरीका वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप एक थर्ड तरीका है, वो भी आप उस तरीके को भी इस्तेमाल करके अपना LMS का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपके पहले दोनों तरीके नहीं काम कर रहे हैं, तो आप एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल करके अपना LMS का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अभी मैं एक तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप एक तीसरे तरीके से LMS का पासवर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। पहली बात, जो मैंने सबसे पहले तरीका बताया था उसी तरीके से आपका LMS का पासवर्ड निकल आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं निकल रहा तो आप एक तीसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है कि आप अपने रीजनल ऑफिस, जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हर डिस्ट्रिक्ट का अलहदा रीजनल ऑफिस होता है, तो आप अपने रीजनल ऑफिस की ईमेल पे मैसेज करके भी अपना LMS का पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये बाज़ दफ़ा 1 दिन में रिप्लाई कर देते हैं, बाज़ दफ़ा 2 या 3 दिन में रिप्लाई करते हैं। ठीक है, रिप्लाई लेकिन ज़रूर कर देते हैं। तो आपने कैसे ईमेल करनी है, तो अब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम रीजनल ऑफिस की ईमेल के एड्रेस वो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो आप अपनी ईमेल, जो आपके डिस्ट्रिक्ट की ईमेल है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपके डिस्ट्रिक्ट की ईमेल यहाँ पे नहीं शो हो रही, तो आप आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक तरीन डिस्ट्रिक्ट होगा ना, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जो ईमेल रीजनल ऑफिस है उनकी ईमेल ओपन की हुई है। तो आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी ईमेल गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कैसे मैसे करना है, फ़र्ज़ करें कि आप रह रहे हैं लाहौर में, लाहौर है आपका रीजनल ऑफिस, तो आपने जो लाहौर की ईमेल है ना, सिमिलरली जैसी ईमेल होती है वैसी ही आपने कॉपी करनी है। अगर आप कॉपी नहीं करनी, मतलब खुद लिख भी सकते हैं, अगर आपको ऐसे मिल गया तो आप इसको कॉपी करके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना जीमेल का अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जीमेल का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो वाली ईमेल लिखनी है जो आपके डिस्ट्रिक्ट की ईमेल है। ठीक है, जो आपके रीजनल ऑफिस की ईमेल है, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है। कोई इस ईमेल में कोई भी गलती नहीं करते होते हैं स्पेलिंग की। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपने ये जो नीचे लिखना है सब्जेक्ट, मतलब कि आपने अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपने अपना लिखना है नाम, और उसके बाद फादर नेम, ठीक है, और उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, अपनी स्टूडेंट आईडी, और इसके अलावा आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके अब्बू का आईडी कार्ड, और आपने अपना नंबर लिखना है। अगर आपका जो एडमिशन फॉर्म के ऊपर नंबर लिखा था, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, आपने वही नंबर लिखना है। लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पे कोई भी और नंबर लिख सकते हैं, लेकिन पहली बात आपने वही नंबर लिखना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके पास है वो लिख के, और नीचे आपने लिखना है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपने
नीचे लिख देना है कि सर मैंने अभी न्यू एडमिशन लिया लेकिन मुझे LMS का पासवर्ड और ID नहीं मिला है। ID तो सेम ही होती है, पासवर्ड नहीं मिला तो मुझे काइंडली पासवर्ड सेंड कर दें, तो आपको सेंड कर देंगे। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल गए या दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर आप नीचे लिख सकते हैं इंग्लिश में या उर्दू में कि सर मुझे बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में लिखें और आपने लिख देना है कि सर मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो काइंडली मुझे अपना पासवर्ड सेंड कर दें। तो आपको ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, ये ईमेल आपने क्या करनी है, उनको सेंड कर देनी है। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो इसका रिप्लाई 1 दिन में या 2 दिन में या बाज़ दफ़ा 2 या 3 घंटे में भी वो रिप्लाई कर देते हैं, तो आपका इसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 से 4 तरीके बता दिए हैं कि आप अपना LMS का पासवर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले तरीका बताया था ना, सबसे अच्छा वही है कि आप जो ऐप बनाई थी ना, आप उस ऐप के ज़रिए LMS का पासवर्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक आखिरी हल ये है कि अगर आप ये सारे तरीके यूज़ कर लेते हैं लेकिन आपको LMS का पासवर्ड और ID नहीं मिलता, जो सबसे आखिरी हल वो ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस जाएँ, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हर डिस्ट्रिक्ट का रीजनल ऑफिस है ना, आप उसके अंदर जाएँ, आप उनके साथ जाके रब्ता करें, वो आपको LMS का पासवर्ड निकाल देंगे। लेकिन ये होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी दूर रहते होते हैं, उनका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, ज़िला होता है, वो काफ़ी दूर होता है रीजनल ऑफिस, तो वो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो मैंने पहले जितने भी तरीके बताए हैं वो आप अपने घर पे बैठ के यूज़ करें और किसी और को ना बोलें, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स से पैसे ले लेते हैं LMS निकालने के लिए, हालांकि वो तरीका यही यूज़ करते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्री अपने घर पे बैठ के बिल्कुल फ्री निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं निकल रहा तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को LMS निकाल के और जो भी आपका इशू हुआ तो आपको मैं बता दूंगा। और उसके अलावा मेरा हर डिग्री का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब तमाम मालूमात और अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।